ईरान पर हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। इजरायल ने हमले से पहले ईरान को दी थी वार्निंग और इजरायल ने कहा था हमले कर रहे हैं, जवाब का दुस्साहस मत करना। जब तक ईरान को पता लगेगा कि हमारे लोगों का यहाँ पे गुड नाइट हो चुका है, ये वापस तेल अवीव में जाके कॉफी पी रहे होंगे। द डेथ ऑफ इस्माइल हानिया, व्हाट ईरान इज फीलिंग बैड अबाउट और फीलिंग फ्यूरियस अबाउट इज कि अब दुनिया भर में बेइज्जती हो गई ईरान की। बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है मिडल ईस्ट के हवाले से, जहाँ पे इजराइल ये कह रहा है कि हम ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर हमले कर सकते हैं। कोई ना कोई है अंदर ईरान के जो बिक गया है। ईरान मारने की क्षमता नहीं रखता इजराइल को, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये ऐसी खबर है जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया। बड़े पैमाने पे तबाही बर्बादी होगी इजराइल के अंदर। ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, दोज आर अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और इजराइल इस हथियार का जरूर इस्तेमाल करेगा अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। कि तेहरान में एग्जैक्टली इधर जहां पे मेरा ये पॉइंटर स्टाफ दिखा रहा है, तेहरान में इस्माइल हानिया को गुड नाइट बोल दिया जाता है। इसमें दो फैक्टर्स हैं। उसको मारा कैसे? अब ये बात अभी तक क्लियर हो गई है कि कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस से वो मारा गया। ऐसा नहीं कि चार बंद आया है और ठां ठां गुड नाइट, ये नहीं हुआ। उसको एक रॉकेट से मारा गया, कोई एयरबॉर्न प्रोजेक्टाइल था जिससे मारा गया। अब देखिए, तेहरान जो है वो यहां पे है, राइट? और क्योंकि उसके बिल्कुल बेडरूम के अंदर मिसाइल घुसी है तो साइड की वॉल से ही घुसी होगी। हम ये मान के चलते हैं कि साइड की वॉल से घुसी होगी, ये हम मान के चल रहे हैं, कुछ हम अजम्पशंस लेके चल रहे हैं। बिकॉज पूरी बात अब वो जब ईरानी अगर सच बताते हैं तो बताते हैं अभी के समय हमें यही लग रहा है कि सब साइड की वॉल से या विंडो से वो मिसाइल गई होगी, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि ये जो एरिया है, जाहिर सी बात है बिल्टअप एरिया है, यानी कि आसपास भी उसके घर होंगे, अकेला घर तो होगा नहीं बीच में। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये अगर हम सोचते हैं कि इजराइल ये इजराइल है, यहां से इजराइल कोई मिसाइल फायर कर रहा है और यहां पे आके घर के अंदर घुस रही है, तो इतनी एक्यूरेसी तो भाई अमेरिका के पास भी नहीं है, ठीक है? और अगर है भी कि 15, 20, 25 मीटर दाएं बाएं लग जाए मिसाइल, अगर ऐसी एक्यूरेसी है भी तो वो फिर टॉप डाउन वाला मामला है। जहां तक मुझे समझ में आता है, किसी ने रॉकेट फायर करा है और फायर करा है लाइन ऑफ साइट, बिल्कुल सामने जैसे राइफल फायर होती है ना, वैसी रॉकेट। जैसे कि हम एंटी टैंक मिसाइल्स फायर करते हैं, लाइन ऑफ साइट पे फायर करते हैं या रॉकेट लॉन्चर चलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रॉकेट लॉन्चर से हुआ है, मैं कह रहा हूं कि द मेथोडोलॉजी कुड बी सिमिलर। अच्छा, एक तो यहां पे इसको गुड नाइट बोल दिया और सिक्योरिटी गार्ड को भी गुड नाइट बोल दिया, वो बेचारा फंस गया बीच में, कोलैटरल डैमेज। ईरान क्यों परेशान हो गया और खमैनी ने यह क्यों बोला कि हम बदला लेंगे, अब जंग होगी इजराइल के साथ, ऐसा क्यों बोला? मैं आपको बताता हूं दोस्तों। चाहे डायरेक्टली सपोर्ट करे ना करे, जो मुस्लिम स्ट्रीट है, मुस्लिम स्ट्रीट की बात कर रहा हूं मैं, ये जो शेख हैं, अमीर हैं, बादशाह हैं, सुल्तान है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रीट की बात कर रहा हूं। जो सड़क वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो फिलिस्तीन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो मुस्लिम्स हैं। और वो मुस्लिम्स दुनिया में कहीं पर भी हों, फिलिस्तीन के लिए एक खास जगह है दिल में। मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया, दोस्तों। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। ये सऊदी अरब है, ठीक है? सऊदी अरब सीधा सीरिया में जाके दे दनादन करता है, ठीक है जी, दे दनादन करता है, ठीक है जी। हूथियों के पीछे पड़ता है यहां पे इस एरिया में, 3 लाख से ज्यादा लोग मार देता है। किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकलती कि भाईजान आपने यहां पे 3 लाख बंदे मार दिए। यार मतलब 3 लाख किसी को पता ही नहीं है। लेकिन यहां पे एक बड़ा इमोटिव इशू है, बड़ा इमोशनल इशू है। और इससे बड़ा इमोशनल इशू ये है कि ईरानियों को अब, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया से पंगा ले रहे हैं, ईरानी जो है वो अमेरिका से पंगा ले रहा है, यूरोप से पंगा ले रहा है, वो इजराइल से पंगा ले रहा है। सारी दुनिया के सामने एक अकेला मुल्क खड़ा हुआ है, वेस्टर्न जिसको कहते हैं कि सिविलाइजेशन के आगे, ईरान। और ईरान सबको कह रहा है कि मैं, देखना, इनकी खिड़कियां खड़काता हूं।
वहां ईरान के अंदर घुस के ईरान के स्टेट गेस्ट, और स्टेट गेस्ट से कम उसकी औकात नहीं थी, स्टेट गेस्ट से कम उसकी औकात नहीं थी, स्टेट गेस्ट को निपटा दिया। वो राष्ट्रपति से मिला, उसको फॉर्मली इनवाइट करा गया था। वो रह कहां रहा था, देखो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इस्माइल हानिया जो था वो कतर में रहता था। इसका कहते हैं एक आध अपार्टमेंट तुर्की में भी था, अंकारा में, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन इसकी परमानेंट रेजिडेंसी कतर की थी। 3-4 अरब डॉलर का मालिक, रईस, वेरी रिच। ये सारे के सारे हमास के जो टॉप ब्रास हैं, ये दीज आर वेरी रिच पीपल। मतलब इनके पास डॉलरों की कमी नहीं है, गाड़ियों की, नौकर चाकर महल की कमी नहीं है। हाँ, वो फिलिस्तीनियों को मरवाते रहते हैं, लेकिन दे देमसेल्व्स आर एक्सट्रीमली रिच। दे आर के साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नितन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये ऐसी खबर है जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया। कहना चाहूँगा, क्या ये हमला असल में हमला था या तो फिर ये जस्ट एक फेक न्यूज़ या फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि उन पे हमला किया गया? क्योंकि इसराइल इन इट सेल्फ क्लेम करता है वी आर द बेस्ट इन लाइक रॉकेट ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ में हम बेस्ट हैं। कोई भी उनके लाइक थाउजेंड ऑफ किलोमीटर रेडियस में कोई भी उनको अटैक नहीं कर सकता। वो क्लेम करते हैं कि हाँ, वो क्लेम करते हैं हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम उन पे जो हमले किए गए थे, जो लोग क्लेम करते हैं यस वी डिड द, हमने हमले अटैक्स किए हैं, उस पर तो ये कहते हैं कि यार हमने सारे रॉकेट मार के गिरा के साइड पे कर दिए। बट नाउ देयर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई एक अननोन स्पेस से एक ड्रोन आया और आते साथ भी उसका रिजल्ट इतना एक्यूरेट था, डायरेक्ट उसके घर पे गिरा। बट विच इज कॉन्ट्रडिक्शन इन देयर वर्ड्स। एक तरफ उनका ये कहना है कि वी आर द बेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी, और एक तरफ कहना है कि डायरेक्ट उनके प्रेसिडेंट के या डायरेक्ट वहीं प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट पे घर पे हमला हो रहा है। दीज आर कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड्स। तो व्हाट आई बिलीव कि लाइक एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि उन पे हमला हुआ। अगर उन पे अगर सच में हमला होता तो वो फुल प्रूफ प्लान के साथ होता है जिसमें वो बचते नहीं। और अब ये देखे ना कि हमला उस टाइम पे हुआ जब वो और उनकी जो वाइफ थी वो घर से निकली थी, और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर पहले वो घर से निकली थी जब ये हमला हुआ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त सोशल मीडिया पर तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पे जो है एक ड्रोन के जरिए हमला किया। अगर एक ड्रोन, सिर्फ एक ड्रोन था जो सीधा आया उनके घर के ऊपर आके गिर गया, कहीं ना कहीं भाई की बात वैलिड है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं भाई की बात को मतलब इनवैलिड नहीं कह सकता। इसका रीज़न ये है कि वो क्लेम करते हैं कि उनका जो आयरन डूम है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। लेकिन जितने मल्टीपल अटैक्स उन पे हो रहे हैं, उनका जो सिस्टम है वो भी चॉक डाउन हो रहा है। ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा। तो माइट भी पॉसिबल है कि अगर कोई ऐसा अटैक हो, लास्ट वीक्स में भी ऐसा हुआ कि ईरान ने 400 मिसाइल दाग दिए इजराइल के ऊपर, वो भी उसकी टेरिटरी में जाके गिरे। ऐसा नहीं था कि आयरन डूम ने सारे ही रोक दिए थे या उनको हवा में मार गिराया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि गिरा हो। हाँ, ये टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है कि वो जो तब घर में नहीं थे तब गिरा है। और उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इम्प्लीकेशंस जो हैं वो रीजनल इम्प्लीकेशंस बहुत ड्रास्टिक हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं कि हम सही कर रहे हैं, जैसा कि उनकी एक आइडियोलॉजी है ग्रेटर इसराइल की। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।